मेरे हिसाब से हाउसवाइफ जो है उसका एज ए शेफ़ काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आप पूछेंगे वो कैसे? वो इस तरह कि जो हाउसवाइफ हैं उनके खाने वाले रोज़ एक ही होते हैं, लेकिन मेन्यू रोज़ बदलता है। होटल के अंदर मेन्यू एक होता है, खाने वाले रोज़ बदलते हैं। मेरा नाम शेफ़ विवेक सागर है। मैं इंडियन कुलिनरी फोरम से पिछले 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस वक्त मैं टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल के अंदर एज हेड वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन्स काम कर रहा हूँ और ICF यानी इंडियन कुलिनरी फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिस तरह से कोरोना ने होटल इंडस्ट्री को बुरी तरह से अफेक्ट किया है, कैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं उभरने के लिए? क्या क्या उसके लिए कोशिश की जा रही है? ये तो आपने कह ही दिया कि कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी इंडस्ट्री हुई है, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। सो इसके अंदर बिकॉज़ बिज़नेस नहीं आ रहा उस वजह से हुई है, बट हमारी ये कोशिश रही है कि कम से कम हम अपने कम्युनिटी, अपनी फ्रेटर्निटी के साथ ऑनलाइन जुड़े रहें। सो हमने बहुत सारे उनके साथ मिलके कॉम्पिटिशन्स किए। वी स्टार्टेड अ पोर्टल जिसमें हम उनके साथ जॉब्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। हमने उसके अलावा ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस कराई जिससे हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़े रहे और अब फाइनली ये शेफ़ अवार्ड्स हमने डिस्पाइट सारी मुश्किलों के बावजूद इसको हमने किया और हमें इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला और लोग बढ़ चढ़ के शेफ़्स हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करने आए। अच्छा, ये जो अवार्ड सेरेमनी थी, आपने कुछ बोला कि चुनौतियाँ आपको सामना करना, कौन सी चुनौतियाँ थी जिनसे सामना किया? सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि कंपटीशन, क्योंकि होटल ही बंद हैं तो कंपटीशन के लिए हमारे पास एंट्रीज़ कहाँ से आएँ? जब होटल चल ही नहीं रहे, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, तो कंपटीशन के लिए नॉमिनेशंस, एंट्रीज़ कहाँ से आएँ? ये सबसे पहली चुनौती थी। अच्छा, नॉर्मली इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने अपने सारे मेंबर्स को इंडिविजुअली कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, उनको ईमेल पे लिखा, उनको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया कि हम इस साल भी सारी चुनौतियों के बावजूद कंपटीशन करने जा रहे हैं, आप आएँ, हमसे जुड़ें। और उसका हमें बहुत भरपूर रिस्पांस मिला और शेफ़्स हमारे साथ जुड़े और सारी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, जितनी भी चीज़ें हमने प्लान की थी, उसके अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बार के अवार्ड सेरेमनी में खास क्या है, स्पेशल क्या है? सबसे ज़्यादा सर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ सभी मास्क पहन के बैठे हैं, सभी अंदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं। सो ये जो अब इस वक्त शेफ़ समिट भी हो रहा है, ये एक मिक्स है जिसके अंदर ऑनलाइन भी चल रहा है साइमल्टेनियसली और फिज़िकल भी है। अभी कुछ इंटरव्यूज़ प्री रिकॉर्डेड हैं, कुछ पैनल डिस्कशन जो है वो लाइव चल रही है फिज़िकली, जिसमें हम बताना चाह रहे हैं पब्लिक को कि देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम भी होटल में काम करते हैं, हम फिज़िकली प्रेजेंट होके यहाँ पे अपना फंक्शन कर रहे हैं और यहाँ सारी प्रिकॉशंस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी इंडस्ट्री ले रही है। तो आप भी आइए, बाहर आइए, खाइए, अपना होटल में जाइए, सेलिब्रेट कीजिए। ये भी एक संदेश इसके थ्रू हम दे रहे हैं अपने। एक दो सवाल मेरा आपसे, आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जी। एक शेफ की जो लाइफ होती है उसको कैसे आप बयां करेंगे अपनी लाइफ? सर, शेफ़ की लाइफ जो है वो चुनौतियों से भरी हुई है और उसका कोई लाइफ साइकिल नहीं है। अब ये कोरोना जैसी परिस्थिति पहली बार आई है सामने, किसी ने नहीं सोचा था, हमने आज तक नहीं देखा था, लेकिन ये स्थिति उभर के आई। बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन शेफ़ उसका चूँकि एक हुनर का काम है, एक स्किल है उसके हाथ में, एक हुनर है, एक कौशल है उसके हाथ के अंदर, जिसको बहुत से शेफ़्स ने अपना काम चाहे घरों से शुरू किया, जिसको हम अक्सर क्लाउड किचन कहते हैं, जहाँ खाली डिलीवरी होगी खाने की, उन्होंने वो काम शुरू किए। तो शेफ़्स जो हैं नौकरी करते करते हालात की वजह से एंटरप्रेन्योर्स बन गए, अपना काम उन्होंने शुरू कर लिया। तो ये भी एक बहुत हिम्मत भरा और एक अच्छा मैं कहूँगा कदम उठाया है उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर। यानी आपने मोदी जी के आत्मनिर्भर जो भारत का जो सपना है जी, वो सपना अपने आप हालात ने पैदा किया और कुछ लोग मेरा ख्याल मोदी जी की वजह से भी मोटिवेट हुए होंगे
क्योंकि उन्होंने लगातार पब्लिक के साथ एक संपर्क बना के रखा है, सो उसका असर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ा है, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, आम आदमी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि सिंपल आदमी को समझाना हो कि एक शेफ का काम क्या होता है, कैसे समझाएंगे? सिंपल भाषा में तो सर शेफ़ और एक हाउसवाइफ दोनों ही बेसिकली खाना बनाते हैं, ठीक है। अब इसको देखने के कई अलग नज़रिए हैं। मेरे हिसाब से हाउसवाइफ जो है उसका एज ए शेफ़ काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आप पूछेंगे वो कैसे? वो इस तरह कि जो हाउसवाइफ हैं उनके खाने वाले रोज़ एक ही होते हैं, लेकिन मेन्यू रोज़ बदलता है। होटल के अंदर मेन्यू एक होता है, खाने वाले रोज़ बदलते हैं। सो ये एक फ़र्क है, ये एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, ठीक है। अब जो शेफ़ हैं वो चाहे होटल रेस्टोरेंट में कहीं भी जो भी काम कर रहे हैं, वो एक बिज़नेस की तरह हैं जहां उनको बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, उनको वेस्टेज कंट्रोल करनी है, उनको बेहतरीन खाना देना है, कस्टमर की डिमांड पूरी करनी है, वो क्या चाहते हैं, और उसके साथ साथ मुनाफा भी कमाना है, और साथ में अपनी टीम को भी एक एज ए लीडर लीड करके इंश्योर करना है कि वो पूरे एक अच्छे लीडर की तरह अपनी पूरी टीम को साथ लेके चले। सो इन चीज़ों को देखने के अलग अलग नज़रिए हैं, ये उनमें से कुछ नज़रियों का समझ लीजिए जो मैंने आपको पेश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। InstaFeed.